नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त राज्य में और देश के अंदर महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और ये कहां पर जाकर रुकेगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, इसका एहसास किसी को नहीं है। और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने तो दावा किया है कि महंगाई अभी काबू में आने वाली नहीं है। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार लगातार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर रहे हैं। कई सारे राज्यों में महंगाई भत्ते की घोषणा हो चुकी है और इस मुद्दे को हम छत्तीसगढ़ के अंदर भी लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी वर्ग हैं, कर्मचारी संगठन हैं, उनकी भी लगातार ये मांग है कि उनको भी केंद्र के समान 34% दिया जाना चाहिए, जो कि उनका हक है। और अभी प्रदेश में मात्र 17% दिया जा रहा है, तो केंद्र से तुलना की जाए तो 17% पीछे है। अगर दोस्तों इसमें सरकार बजट का रोना रो रही है तो बाकी के राज्यों में लगातार डीए की घोषणा हो रही है, तो वहाँ पर भी तो बजट की दिक्कतें आ सकती थी। फिर भी वहाँ के राज्य सरकारों ने प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को देखते हुए महंगाई से उनको निजात दिलाने के लिए, थोड़ी सी राहत देने के लिए वहाँ पर महंगाई भत्ता दी जा रही है, उसकी लगातार घोषणा हो रही है। और अगर बाकी राज्यों में घोषणा हो सकती है तो छत्तीसगढ़ के अंदर डीए की घोषणा क्यों नहीं हो सकती है। बाकी राज्यों से छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो भी काफ़ी अच्छा है। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की है बजट सेशन में कि छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है वो अब आगे बढ़ रहा है, कोरोना से उबर चुका है, सरप्लस में है। तो जो फंड की जो दिक्कत होती थी वो तो फिलहाल नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो डीए की घोषणा करना ही नहीं चाहती है। और इसी को देखते हुए प्रदेश के 32 कर्मचारी संगठनों ने एक मोर्चा बना लिया है। महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा का गठन उन्होंने कर दिया है और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो बिलासपुर के अंदर अगले महीने मार्च में ही इसकी स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था कि 11, 12 और 13 अप्रैल को अगर उस दिन तक महंगाई भत्ते और एचआरए की घोषणा नहीं करती है राज्य सरकार, तो फिर सरकार के लिए सड़क पर उतरकर मोर्चा खोला जाएगा। इसकी पहले से ही स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था और अभी तक दोस्तों दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से डीए को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। और कर्मचारियों का मांग है कि केंद्र के समान 34% उनको डीए दिया जाए और 7वें वेतनमान के अनुरूप उनके जो एचआरए है, जिसको गृह भाड़ा भत्ता भी बोला जाता है, उसकी तत्काल घोषणा करे। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभी तक घोषणा नहीं हुई है। और इन सभी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश के कर्मचारी संगठन जो महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश के 32 संगठन हैं और तमाम शिक्षक संगठन भी उसमें जुड़ चुके हैं, उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है और आज से उनका जो आंदोलन है, तालाबंदी है, वो शुरू हो चुका है। और इससे अब प्रदेश में उसका जो असर है वो अब धीरे धीरे देखने के लिए मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सुबह के वीडियो मैंने आपको बताया कि 11, 12 और 13 3 दिन तो इनका आंदोलन है, चलेगा तालाबंदी। इसमें तो सभी कामकाज ठप हो जाएंगी, सरकारी कामकाज। इसके अलावा 14, 15, 16, 17 इधर 4 दिन और 2 दिन तो शासकीय छुट्टी होगा, 2 दिन जो मैनुअली छुट्टी होता है शनिवार रविवार वो छुट्टी पड़ रहा है। तो ऐसे में पूरा का पूरा एक हफ्ता निकल जाएगा और इससे जनता को भी काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन इस कदम से, कर्मचारियों के इस ट्रिक से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव जरूर पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा और क्या क्या छत्तीसगढ़ के अंदर जो इसका असर है वो कितना व्यापक होगा, उसको NW न्यूज़ के हवाले से, मैं उनकी खबर के हवाले से आपको बताना चाहता हूं विस्तार पूर्वक। आप देखिए, इनके हेडलाइंस में बताया गया है कि महंगाई भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों का आज बड़ा प्रदर्शन, कई स्कूलों में लटकेंगे ताले, दफ्तरों में भी कामकाज होगा प्रभावित। प्रदेश के 70 कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा डीए और एचआरए की मांग को लेकर आगे और इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। देख सकते, महंगाई भत्ता के मुद्दे पर आज से कर्मचारी संगठनों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप एचआरए की मांग को लेकर होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग वर्ग के कर्मचारी संगठन शामिल हो रहे हैं। वहीं कई शिक्षक संगठनों ने भी हड़ताल में शरीक होने का फैसला लिया है। 3 दिवसीय इस प्रदर्शन के दौरान जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, यानी कि सभी जिला में, जिला के जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर यह प्रदर्शन होगा आज से। संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला जी ने दावा किया है कि इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के अलग अलग संगठनों के कर्मचारी शामिल होंगे। संघर्ष मोर्चा ने दावा किया है कि इस हड़ताल की वजह से सरकार का काम प्रभावित होगा,
तो वहीं कई स्कूलों व दफ्तरों में ताला लटक जाएगा। महंगाई भत्ता और एचआरए की मांग को लेकर प्रदेश के 70 से 80% कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश के करीब 32 संगठनों का प्रत्यक्ष तौर पर यानी कि डायरेक्ट इस प्रदर्शन व हड़ताल में साथ मिल रहा है, जबकि कुछ संगठनों ने नैतिक रूप से इन मांगों का समर्थन किया है। जी हां, कई सारे संगठनों ने नैतिक समर्थन भी किया है। संघर्ष मोर्चा में कई शिक्षक संगठन भी शामिल हैं, लिहाजा उनके हड़ताल में जाने की वजह से कई स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के कर्मचारियों को अभी मौजूदा परिस्थिति में 14% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र में 34% डीए मिल रहा है। इसको मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया। राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों ने केंद्र की तुलना में अपने राज्य कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता देना शुरू कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस संदर्भ में अभी सिर्फ आश्वासन ही मिला है। लिहाजा आज से आंदोलन की शुरुआत कर्मचारी संगठनों ने कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और इस पूरे मामले पर प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला जी ने आगे क्या कहा है, विस्तार पूर्वक उसको भी देख लीजिए। उन्होंने कहा, शुक्ला जी ने कहा कि प्रदेश की कार्यालयों, चिकित्सालय, विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति निर्मित हो गई है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि आप किन्हीं कारणों से यदि अवकाश आवेदन नहीं दे पाए हैं तो 3 दिन का अवकाश आवेदन लिखकर अपने कार्यालय प्रमुख को व्हाट्सएप कर दें। साथियों, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ पर किसी के बहकावे में आए बिना एक स्वाभिमानी कर्मचारी की हैसियत से अपने अधिकार के लिए खुद संघर्ष करें तथा कर्मचारी हित में संघर्ष करने वाले कर्मचारी संगठन उनके नेतृत्वकर्ता का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि डीए एवं गृह भाड़ा भत्ता की सफलता के बाद वेतनमान की विसंगति, नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन की गणना एवं क्रमोन्नत समयमान वेतनमान हमारा अगला लक्ष्य है। साथियों, आपसे विशेष अनुरोध है कि हड़ताल की पूर्ण सफलता के लिए सिर्फ अवकाश लेकर घर पर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कम से कम जिला मुख्यालय में आयोजित धरना स्थल पर कम से कम 1 घंटे के लिए आप सभी की उपस्थिति परम आवश्यक है, ताकि शासन को आपकी हड़ताल दिख सके। तो ये शुक्ला जी का कहना है। तो दोस्तों, आज से प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठन डीए और एचआरए के मुद्दे को लेकर अब सरकार के खिलाफ हुंकार भर चुके हैं और सभी जिला मुख्यालयों में आज से तालाबंदी की शुरुआत हो चुकी है और इसका असर सभी कार्यालयों में दिखेगा। कोई भी कर्मचारी संगठन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि शासन का काम रुके, लेकिन उनकी भी मजबूरी है दोस्तों। बाकी राज्यों में डीए एचआरए की घोषणा लगातार हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से, इसीलिए हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार से विनम्र अपील भी है हमारी कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को तत्काल उनको राहत देते हुए उनका जो हक है, ये कोई उनकी मांग नहीं है, उनका हक है, नियम के मुताबिक उनको दिया जाता है। तो केंद्र के समान 34% डीए और जो 7वें वेतनमान के अनुरूप एचआरए की मांग है उसको सरकार को तत्काल पूरा करना चाहिए, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को राहत मिले और शासन का कार्य भी सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी डीए और एचआरए संबंधी जो भी जानकारी मिलेगी, इस आंदोलन को लेकर जो भी नई अपडेट मिलेगी, तो आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण मैटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।